तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने जुमेरात को न्यूजीलैंड के वज़ीर ख़ारजा नानिया मोहता से मुलाकात की कि वो वहाँ तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद हिंदुस्तानी तलबा के वीज़ा के अमल को तेज़ करने की अपील की। जयशंकर ने ट्विटर पर होने वाली गुफ्तगू को गर्मजोशी से भरपूर और मुफीद बताते हुए कहा कि उन्होंने कोविड से मुतासिरा हिंदुस्तानी तलबा का मसला भी उठाया। उन्होंने न्यूजीलैंड में तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए जल्द वीज़े के अमल की अपील की। उन्होंने कहा कि आज दोपहर न्यूजीलैंड के वज़ीर ख़ारजा मोहता के साथ गर्मजोशी से और नतीजा ख़ैज़ बातचीत हुई। दो माशरे जो रिवायत और सकाफत का एहतराम करते हैं ज्यादा असरी ताल्लुकात के लिए कोशा हैं। उन्होंने कहा कि यह तब होगा जब हम कारोबार, टेक्नोलॉजी, डिजिटल तालीम, हुनर और ज़राअत में अपनी सलाहियतों को बरुए कार लाएंगे। उन्होंने कहा कि हम आब हवा की तब्दीली, आलमी वबा और मेरीटाइम सिक्योरिटी समेत आलमी मसाइल पर ताउन कर सकते हैं। इसके अलावा वज़ीर ख़ारजा ने बातचीत के दौरान हिंद बहर अल-कहाल और यूक्रेन तनाज़े जैसे बैनुल-अक़वामी क़दशात पर तबादले ख्याल की तारीफ की। उन्होंने लिखा कि इस दौरान अक़वाम मुत्तहिदा और दौलत मुश्तरिका समेत कसीरुल-जहती फोरम्स पर हमारे साथ मिलकर काम करने को अहमियत दी गई है। Very strong anti-India fringe groups working in New Zealand, abusing the democratic freedom of this country and constantly working against the Indian nation. Is your ministry aware of doing anything about it? I can only say in fairness, I've been minister for a little more than 3 years. 2.5 of those 3 years, unfortunately, were impacted by the COVID. It's been my intention since becoming foreign minister to make a visit, and perhaps even in my first conversation with my counterpart, I told her that as soon as the situation normalizes, I would like to be. So I would. राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने कहा कि अगर रियासत में फिर से अवाम का आशीर्वाद मिला और कांग्रेस की हुकूमत दोबारा बनी तो रियासत तरक्की में तारीख रकम करेगी। अशोक गहलोत आज जिले भीलवाड़ा के रायपुर में कैलाश त्रिवेदी के मुजस्समे की नकाब कुशाई और 220 के VGSS के भूमि पूजन प्रोग्राम के बाद लोगों से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हुकूमत दोबारा बने और राजस्थान तरक्की में सबसे आगे रहे। उन्होंने कहा कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, हम सबसे प्यार करते हैं। अगर कोई हम पर तनकीद भी करे तो हम उसका भी खैर मकदम करेंगे। कैलाश त्रिवेदी के नाम पर रायपुर में स्टेडियम बनाने का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि आज जो भी मुतालबात पेश किए गए हैं उन सबको पूरा किया जाएगा। उन्होंने स्टेडियम के लिए DPR तैयार करके तजवीज़ भेजने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि तरक्की के लिए फंड की कोई कमी नहीं है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की सदस्य सोनिया गांधी ने जुमेरात को कर्नाटक के मुंडिया में राहुल गांधी की क़यादत वाली भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत की। कांग्रेस सदस्य पीर की दोपहर कर्नाटक के तारीखी मैसूर शहर पहुंची थी। 2 दिन के वक्फे के बाद यात्रा दोबारा शुरू हुई। सोनिया गांधी की शिरकत पर कर्नाटक कांग्रेस के सदर DK शिवकुमार ने कहा कि उन्हें इस यात्रा में अपनी सुप्रीम लीडर के साथ होने पर फख्र है। उनकी पार्टी रियासत में इख्तिदार में वापस आ रही है। उन्होंने कहा कि विजयदशमी कर्नाटक में हमारी फतेह होगी। हमें फख्र है कि सोनिया गांधी कर्नाटक आई हैं। हम रियासत में इख्तिदार में वापस आ रहे हैं और बीजेपी की दुकान बंद होने वाली है। सोनिया गांधी ने चारशंबे को मैसूर के करीब भीमना कोली मंदिर का दौरा किया और विजयदशमी के मौके पर पूजा की। कांग्रेस की जन जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई और 511 किलोमीटर का फासला तय करते हुए 21 दिन के बाद कर्नाटक से गुजरी। ये यात्रा 30 सितंबर को तमिलनाडु के गड्डालूर से कर्नाटक के गंडुपेट में दाखिल हुई थी। ये केरला से भी गुजरी। यात्रा में शामिल अफराद रोजाना 25 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं और 21 दिन के बाद वो तेलंगाना में दाखिल होंगे। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने पार्टी सदर सोनिया गांधी के कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि इससे यात्रा को मजीद तक़वियत मिलेगी और कारकुनों के जोश खरोश में इजाफा होगा। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, कांग्रेस सदर सोनिया गांधी जी ने हमेशा जमहूरियत और हमआहंगी को ही कांग्रेस पार्टी की बुनियाद के तौर पर बाइख्तियार बनाया है। आज वो मुल्क में इन्हीं इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चल रही हैं। मुझे उनके साथ चलने पर फख्र है। प्रियंका गांधी ने कहा, कांग्रेस सदर सोनिया गांधी आज भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। पूरा मुल्क एक धागे से जुड़ेगा, मजबूती से आगे बढ़ेगा। कबल अज़ीं कांग्रेस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज जयराम रमेश ने कहा कि सोनिया गांधी कर्नाटक के जिले मांडिया में यात्रा में शामिल होंगी और कारकुनों से मुलाकात करेंगी। केरला में वडक्कनचेरी के करीब मंगलम में जुमेरात की सुबह सयाहों की बस और सरकारी के SRTC की बस के दरमियान तसादुम में 9 अफराद हलाक और 40 दीगर जख्मी हो गए।
बताया जाता है कि पलक्कड़ जिले के मंगलम में रात 12:05 पर कोटारकड़ा से कोयम्बटूर जाने वाली बस को सयाहों की बस ने पीछे से टक्कर दे दी। टक्कर के बाद बस दलदल में गिर गई। इस हादसे में 9 अफराद हलाक और 40 जख्मी हुए। हादसे के वक्त बस में एर्नाकुलम के मारबेसिल के विद्या निकेतन स्कूल के 42 तलबा और 5 असतिज़ा सवार थे। तमाम जख्मियों को मुख्तलिफ अस्पतालों पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, थ्रेसुर मेडिकल कॉलेज, अलाथुर ताल्लुक अस्पताल और वडंगचिरी के एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जिनमें 10 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। मगरबी बंगाल के चलबाईगुड़ी के मालबाज इलाके में माल नदी में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए हादसे में रेस्क्यू काम खत्म होने के करीब है। अब तक 70 अफराद को बचाया गया है। इस वक्त कोई भी लापता नहीं है। नदी में तोयानी आने के दौरान फंस जाने की वजह से 8 अफराद की मौत हो गई। 1 दर्जन के करीब अफराद अस्पताल में जेर इलाज हैं। चारशंबे की रात जलपाईगुड़ी में दरियाए माल पर मूर्ति विसर्जन के लिए बड़ी तादाद में लोग जमा हुए थे। 8:30 बजे अचानक नदी में तोयानी आ गई और पानी की सतह बुलंद हो गई। मौके पर मौजूद अफराद जल्द से जल्द महफूज मुकाम पर पहुंचने की कोशिश करने लगे, ताहम 20 से 25 अफराद नदी में फंस गए। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने जुमेरात की सुबह ट्वीट करते हुए इस वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए लिखा कि दुर्गा विसर्जन के दौरान जलपाईगुड़ी की माल नदी में एक अलमनाक हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। उनके अहले खाना के साथ हम ताज़ियत करते हैं। जख्मी अफराद की अस्पताल में इलाज जारी है। मैं उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ को हूँ। NDRF और SDRF की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पुलिस, शहरी दिफा के रजाकारों और मुकामी नौजवानों की कोशिशों से तकरीबन 70 अफराद को बचा लिया गया है। मैं उनकी बेलौस खिदमात को सराहती हूँ। फिलहाल किसी और के लापता होने के बारे में मालूम नहीं है। वज़ीर आला के ट्वीट के मुताबिक खुसूसी हेल्पलाइन नंबर खोल दिया गया है। मुकामी लोग किसी भी मदद के लिए वहां राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा मरने वालों के लवाहिकीन को 2 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। जख्मियों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। BRS लीडरों के वफ्द की दिल्ली में डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। पार्टी के नाम को तब्दील करने की करारदाद की नकल कमीशन के ओहदेदारों को की हवाले। BRS मुल्क की सियासत में बड़ी तब्दीलियां लाएगी। रियासती वजीर अजय कुमार और वजीर आला KCR के ऐलान का किया खैर मकदम। BRS नेशनल पार्टी से मुल्क में इनकलाब आएगा। वजीर आला KCR की तस्वीर को दूध से नहलाने के बाद वजीर इंदिरा करण रेड्डी का खिताब। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने ऑपरेशन रूप में पैदा की शिद्दत। कमिश्नर पुलिस CB आनंद ने जुबली हिल्स का अचानक किया मुआयना। कस्टम के ओहदेदारों ने दुबई से हैदराबाद पहुंचे 3 मुसाफिरीन के लिए तलाशी। शमशाबाद एयरपोर्ट पर 3.5 करोड़ मालियत का सोना किया जब्त। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने न्यूजीलैंड के वज़ीर ख़ारजा से की मुलाकात। हिंदुस्तानी तलबा के लिए वीजा के अमल को तेज करने पर दिया जोर। और राजस्थान में दोबारा इख्तिदार मिला तो रियासत में तरक्की में तारीख रकम करेगी। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत का खिताब। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।